बरादरान मिल्लत इस्लामिया, पर्दा नशीन खातिन इस्लाम और स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल शरीयति वल क़ुरआनिल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इब्निहिल गौसिल आज़म अल जिलानी मुहीद्दीन अजमाईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, उनकी शान तकबीर, नारे रिसालत। आज नारा बंदर नारा है तेरी, इसके मोहब्बत। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, उनकी शान कुदरत पे लाखों सलाम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उस पर रोशनी डालने से पहले आइए हम सब मिलकर दोनों जहां के आका, हम सब के दाता, गरीबों के गमगुसार, मदनी ताजदार, सय्यह लामका, मालिक इंसुजा, सैयदी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आवाज़ बुलंद झूम झूम के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे बाला रुतबा अगर किसी को अता फरमाया वो इंसान है। फिर इंसान में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ऊंची शान जिस जमात को अता फरमाई वो अंबिया किराम है। और अंबिया में जितने भी अंबिया किराम इस खाकदाने गिट्टी में तशरीफ लाए, सब में सबसे अफजल, सबसे बाला हमारे सरकार हैं। और अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे ज्यादा इल्म भी अता फरमाया। अल्लाह ताला ने उन्हें आलिम मा काना व मा यकून भी बनाया। साथ ही साथ ये भी तरगीब दी, ऐ महबूब कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ महबूब आप फरमाए, अर्ज करे कि ऐ मेरे रब मुझे और इल्म अता फरमा। फरमाया किससे जा रहा है? जो नबी तमाम नबियों में अफजल। फरमाया किससे जा रहा है? जो रसूल तमाम रसूलों में अफजल। फरमाया किससे जा रहा है? जिसको आलिम मा काना व मा यकुन बनाया गया। फरमाया किससे जा रहा है? जिसको अल्लाह ताला ने अपने बाद किसी और को वो रुतबा अता ना किया, वो हमारे नबी है। इसी तरह सरकार की हदीस पाक भी है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और जिस बारगाह में हम हाजिर हैं आज, जिस अजीम जात की तरफ मंसूबे महफिल है, जिसको सजाया बसाया गया, गौसे आजम अब्दुल कादिर मुहीद्दीन है। वो तो मादरजाद वली थे।
अल्लाह ने उनको पैदा ही किया था वली बनाकर, और वली बेगर आलिम के बन नहीं सकता। वली जो भी है वो आलिम है, क्योंकि इमाम शाफी फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु जाहिला वलिया, कि अल्लाह ताला ने किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं। और अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, जो हनफी के बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, वो फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु जाहिलन वलिया लव इत्तखज़हु अल्लमहु, कि अल्लाह ने किसी जाहिल को वली नहीं बनाया, अगर उसको विलायत अता की तो उसको इल्मे दीन भी अता फरमाया। मेरा गौस तो पैदाइशी वली, मेरा गौस मदरजात वली, फिर बगदाद तशरीफ ले जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए। ये जहन देना चाहता हूं कि गौसे आजम के बारे में हम सुन्नी तो कहते ही हैं, जो हमारे गैर हैं, जो कहते हैं वली मजबूर लाचार है, उन्हीं के इमाम इब्न तैमिया कहता है। मफहूम बयान कर रहा हूं, जिसको अबुल हसन नदवी ने अपनी किताब में मज़कूर किया है। क्या लिखता है कि अब्दुल कादिर एक बहुत बड़े शेख हैं, जिनकी करामत हद्दे तवातुर को पहुंच गई। आप लोग समझे नहीं हद्दे तवातुर, यानी जिस तरह हम रात की अभी रात है ना, इसका इनकार नहीं कर सकते। जो इनकार करेगा वो जाहिल है, वो बेवकूफ है। उसी तरह गौसे आजम की करामत का इनकार वही करेगा जो बेवकूफ होगा, अंधा होगा। कहता है कि गौसे आजम की करामत हद्दे तवातुर को पहुंच गई, और उनमें सबसे बड़ी करामत क्या है मालूम है? सबसे बड़ी करामत यह है कि उन्होंने मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया। गौसे आजम का रुतबा अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम रिफाई कबीर अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं, जो सिलसिला रिफाइया के बानी हैं, गौसे आजम के हम असर हैं। जब गौसे आजम ने ऐलान किया था कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, वो उस वक्त मिंबर में तशरीफ फरमा थे, अपने मुरीदों के दरमियान खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने अपने गर्दन को झुकाया और कहा अला रकबती, कि मेरे गर्दन पे भी आपका कदम है। तो मुरीदों ने सवाल किया। अभी मैं तकरीर करते करते कोई और बात कहूं तो लोग बोलेंगे मौसम कहाँ चले गए, बात क्या कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए। ऐसे शेख से कहा लोगों ने कि हजरत आप तो बयान कुछ और कर रहे थे, अचानक गर्दन झुका के आपने क्या कहा। तो उसी शेख ने कहा था कि अब बगदाद की सरजमीन पे अल्लाह के हुक्म से अब्दुल कादिर महिउद्दीन ने ऐलान किया है कि मेरा ये कदम तमाम औली अल्लाह के गर्दन पर है, तो मैंने भी कहा मेरी गर्दन भी हाजिर है। वो फरमाते हैं अशेख अब्दुल कादिर बहरू शरीयत अन यमीनिही व बहरू तरीकत अन यसारिही मिन अय्यहि मशा इग़तरफ़ा। फरमाते हैं, और इतने पे बस नहीं करते हैं, आगे फरमाते हैं वला सानिया मिस्लहु फी असरिना हाज़ा। फरमाते हैं कि अब शेख अब्दुल कादिर शरीयत के समंदर है, शरीयत का समंदर उनके दाहिने हाथ में है और तरीक़त का समंदर उनके बाएं हाथ पर है। जिस समंदर से चाय पिए। कौन कह रहा है? वो इमाम रिफाई अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उनके मामू जान के ख्वाब में हमारे नबी तशरीफ लाते हैं, दोनों आलम के सरदार तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि ऐ सुख 40 दिन के बाद तेरे बेहतरी बहन के घर में एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अहमद रखना और उसकी तरबियत करना। ये वो शख्सियत है, अपने वक्त के कुतुब हैं। वो फरमाते हैं कि गौसे आजम के दाहिने हाथ में शरीयत का समंदर है, बाएं हाथ में तरीकत का समंदर है।
जिससे चाय पिए, और हमने उनके तरह अपने जमाने में किसी को देखा, उनकी तरह कोई था ही नहीं, तो देखते कहां थे? ये हम गवाही नहीं दे रहे, अपने वक्त का ये कुतुब गवाही दे रहा है। और लोग सच समझते हैं करामत ये है कि लोग आसमान पे उड़े, करामत है कि लोग पानी पे मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़े, करामत ये है कि लोग पानी पे चले। नहीं, एक वाकया सुनाता हूं, आपको अंदाजा होगा। ओली की करामत ये नहीं है। राबिया बसरिया का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। वो फरमाती है कि मैं एक मरतबा दरिया के किनारे से गुजर रही थी, एक शख्स को देखा जिसने पानी पे मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो हैत राबिया बसरिया वो हवा में उड़ने लगी और उनके सर पर मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ा। ये पानी पे पढ़ रहे थे और हैत राबिया बसरिया उसके ऊपर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो पानी पे पढ़ने वाले वली ने ताज्जुब से पूछा कि तुम कौन हो, कि मैं पानी पे पढ़ रहा हूं नमाज और तुम मेरे ऊपर हवा में मुअल्लक होके लटक कर नमाज पढ़ रही हो। अल्लाह अकबर। हैत राबिया बसरिया ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह की वलिया हूं, कहा कि मैं अल्लाह की अदना सी बंदी हूं, अल्लाह की अदना सी बंदी हूं। करामत ये नहीं कि पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा जाए। अरे पानी पे तो मछली भी तैरती है। करामत ये नहीं जो कि मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी। अरे परिंदे भी तो आसमान पे उड़ते हैं। करामत ये नहीं, बल्कि करामत तो ये है कि लोगों के दरमियान रहकर उनको इस्लाम का अहकाम सिखाया जाए, सुन्नत रसूल पे चलाया जाए। करामत ये है। करामत इसको कहते हैं कि सुन्नत रसूल को अपनाया जाए। इसीलिए किसी ने बहुत ही खूब कहा था गौसे आजम के इल्म पर, बल्कि हमारे इमाम ने कहा था कि ये सुभान अल्लाह। सैयदी आला फरमाते हैं मुफ्ती शरा भी है, मुफ्ती शरा भी है, काजी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। मेरा गौस सिर्फ मुफ्ती नहीं थे, काजी नहीं थे, बल्कि इल्मे असरार में वो माहिर थे। क्योंकि ओली उस वक्त कोई बनता है जब शरीयत पे चलकर रब के हुजूर पहुंचता है और रब ताला उस पर इनायत फरमाता है। ओली बनना ये कसबी नहीं, कोई अपनी मेहनत से ओली नहीं बन सकता। ओली बनने के लिए कोई रात भर इबादत करे तो वली नहीं बन सकता। वो जाहिद तो बन सकता है, आबिद तो बन सकता है, वली नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि विलायत ये अताई है, रब ताला जिसको चाहे अता फरमाए। और रब ताला ने मेरे गौस पे इतना फजल फरमाया कि जब तक गौसे आजम के दरबार से सनद न मिल जाए कोई वली बन नहीं सकता। गौसे आजम सिर्फ करामत वाले बुजुर्ग नहीं है। गौसे आजम ने सिर्फ डूबी हुई कश्ती को नहीं उठाया। गौसे आजम ने सिर्फ अपने तकरीर के दरमियान बारिश को नहीं रोका। गौसे आजम ने सिर्फ मुर्दों को जिंदा नहीं किया, बल्कि गौसे आजम ने मुर्दा दिलों को जिंदा किया। गौसे आजम ने मुर्दा दिलों को जिंदा किया है। ये है करामत, ये है वली अल्लाह। वरना आजकल तो विलायत अल्लाह अकबर कबीरा, हर मुरीद अपने पीर को वली बनाते फिर रहे हैं। हर मुरीद अपने पीर को वली बनाते फिर रहे हैं। ऐसा नहीं है। विलायत ये रब ताला का अता है। रब ताला जिसको चाहे अता कर देता। हमारे आपके कहने से कोई वली नहीं बनता। मुजाहिदे मिल्लत को जानते हैं ना? मुजाहिदे मिल्लत वापस हो रहे थे हज से, जहाज से उतर रहे थे, तो किसी अरबी ने कहा था हाजा वली वली। वो जानता नहीं था मुजाहिदे मिल्लत को, कभी मुलाकात नहीं हुई थी, कभी देखा नहीं था,
मुजाहिदीन में तशरीफ फरमा होते हैं, जहां से उतरते हैं वो अरबी कहता है बुलंद आवाज से, हाजा वलीउल्लाह, हाजा वलीउल्लाह। तो उसी दरमियान में बदायूं शरीफ के एक बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब। उन्होंने जब ये सुना तो कहा, मौलाना हबीबुर रहमान, ये आपकी करामत नहीं है। तो मेरे मुजाहिद ने कहा, ये मेरे गौस की करामत है। आज हम उनको भुला चुके हैं। यही वो इलाका है, हमें फख्र होना चाहिए कि मुजाहिद मिल्लत जैसे शख्सियत तशरीफ फरमाते हैं यहाँ। मुजाहिद मिल्लत के कदम मुबारक इस पे इलाकों से गुजरी है, हमने उनके नुकुशे कदम को भुला दिया। यही वो इलाका है जहाँ पे बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाए थे, लेकिन हमने उनके अहकाम को भुला दिया। आज हम जलसा इसलिए करते हैं कि फला इलाके में अच्छा हुआ है, हम उससे अच्छा करेंगे। फला ने फला को बुलाया है, हम उससे बड़े को बुलाएंगे। ये छोड़ दे तकाबुल, ये मुकाबला छोड़ दे, बल्कि जलसा इस नियत से करे कि हमें लोगों तक इस्लाम की बातें पहुंचानी है, लोगों को शरीयत के अहकाम सिखाना है। खड़े हो जाएं आप हजरात, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत सैयद अरफ रसूल साहब किबला कुद्दूसी दुल्हा फैजान मुफ्ती आज़म उड़ीसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। हजरात, सरकार की हदीस पाक है, उलमा की ज़ियारत करना है। कहिए सुभान अल्लाह। उलमा नाइब रसूल है, उनकी ज़ियारत करना गोया कि रसूल पाक की ज़ियारत करना है। तो उलमा किराम की ज़ियारत से मुशर्रफ भी हो। और मेरी आखिरी बात कहें, मैं भी गुजर जाऊंगा। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। हज़रात, मैं कह रहा था कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े अपने वक्त के एक आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, मुफक्किर भी थे, अदीब भी थे। तो हत्ता के गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं कुतुबियत तक इस तरह पहुंचा कि दरस्तुल इल्म हत्ता सीतो कुतुबन, कि मैं इल्म हासिल करता रहा, मैं इल्म पढ़ता रहा, सीखता रहा, यहाँ तक कि रब ताला ने हमें कुतुब बना दिया। हज़रत, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि याद रखें कि गौसे आज़म जैसी शख्सियत इतने बड़े बावजूद, मादाजात ओली होने के बावजूद इल्म दीन सीख रहे हैं, इल्म में दीन हासिल कर रहे हैं। बस इतना नहीं, तारीख बताती है कि गौसे आजम ने 33 साल तक इल्म दीन सिखाया लोगों को। और उनके महफिल का आलम यह था कि उस महफिल में जो आता वो सिर्फ एक इल्म हासिल नहीं करता, अगर वो नहव चाहता तो नहव हासिल करता, अगर वो हदीस चाहता, हदीस का तालिब इल्म होता तो इल्म हदीस वो हासिल करता, अगर वो फिक्र का तालिब इल्म होता तो इल्म फिक्र हासिल करता, अगर वो बलागत का तालिब इल्म होता तो इल्म बलागत हासिल करता, अगर वो तफसीर का तालिब इल्म होता तो इल्म तफसीर हासिल करता। अलगर्ज जो जिस नियत से सरकार की बारगाह में तशरीफ लाता, गौसे आज़म के दरबार में हाजिर होता, उनके महफिल में हाजिर होता, वो चीज पा लेता। हमारी तकरीर हो रही है, मेरी बात औरों की भी तकरीर होगी। बताइए कितने लोग जो हमारी तकरीरों को लिख रहे हैं, अक्सर तो आवाम सुन रही है, लेकिन गौसे आज़म की महफिल में आवाम से ज्यादा उलमाए किराम होते थे। और एक दो लोग नहीं, बल्कि 400 लोग कलम कापी लेकर गौसे आज़म की उन नूरानी इरफानी बयानात को, उनके तफसीर कुरान को, अल्फाज की तशरीहात को, बलागत को, रियायत को, हर फन को जो वो बयान करते, कलम बंद फरमा। इसलिए जरूरत है लोगों, इल्म हासिल करें। इल्म सीखना फर्ज है, सिर्फ मर्दों पर नहीं औरतों पर भी। इतना इल्म हर मुसलमान पर सीखना फर्ज है कि वो हलाल और हराम में तमीज कर सके। इसलिए मेरे नबी ने कहा, उतलुबिल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। दुआ है कि परवरदिगारा मेरे बोलने में
अगर कोई भूल चूक हुई हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व